नचिकेता ने यमराज जी से कहा कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है। यमराज जी ने कहा सुनो कहाँ जाता है, मैं आपको सुनाता हूं। जब आदमी मरता है तो उसकी प्राण वायु निकलती है, आत्मा निकलती है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म शरीर कौन? हमारे शरीर, हमारे 3 शरीर होते हैं। एक ये बैठा है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर और होता है जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं। आपका शरीर तो आपके घर में होता है पलंग में, पर सपना देखने के लिए आप कहीं हरिद्वार में होते हैं, कहीं जगन्नाथ जी होते हैं सपने में, तो वहां भी आपका एक शरीर होता है जिससे आप दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वह भी तो एक शरीर है। तो एक तो बिस्तर पर सोया है और एक सपना देख रहा है, और आप कहते भी आज मैंने सपने में जगन्नाथ जी को देखा, बिहारी जी को देखा। मतलब ये कौन है? ये आपका सूक्ष्म शरीर है। एक शरीर और है कारण शरीर। ये कारण शरीर जिस कारण से हमें मनुष्य का शरीर मिलता है, बंदर का, भालू का, जिस कारण से मिलता है उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर का तो कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है, वो उस कारण से तो मनुष्य मिल गया, वो कारण शरीर का काम खत्म। अब आगे का प्रोसेस ये है, 2 शरीर रह गए, एक सूक्ष्म एक स्थूल। तो ये जो बैठा है इसे कौन सा कहेंगे? मैया बोलो मैया, कौन सा है ये? थूल? थूल नहीं, स्थूल, आधा सा स्थूल। सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर कौन सा है? वही जो स्वप्न का दृष्टा है, जिसने स्वप्न को देखा है। वही शरीर हमारा मरने के बाद ये शरीर निकल जाता है, आत्मा यहां से निकल जाती है और उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। और वही सूक्ष्म शरीर यहां से यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं और वहां ले जाकर यमराज जी के सामने हाजिरी लगाते हैं। यमराज वहां पर वेटिंग रूम में तुम्हें बिठाते हैं 13 दिन के लिए, जब तक तुम्हारी 13वीं ना हो जाए। 13वीं का इंतजार यमराज जी वहां पर करते हैं। क्यों? क्योंकि 13वीं में किया गया पुण्य तुम्हारे खाते में जुड़ता है। तो यमराज जी बोले आखिरी पुण्य और जुड़ जाए, फिर हिसाब करेंगे टोटल। तो फिर आप लोग जो 13वीं में ब्राह्मणों को खिलाते पिलाते हैं ना, समाज को, गांव को, वो सबको खिलाने पे उस आदमी के नाम से खिलाया, उस महिला के नाम से, उस जीव के नाम से खिलाया, वो पुण्य उसको मिलता है। तो 13 दिन बाद वहां पर आपका हिसाब किताब होता है। 14वें दिन यमराज जी वहां पर आपको सामने बिठाते हैं चेयर पर, कुर्सी पर, और वहां एक बड़ी टीवी लगी है। तो आपने जन्म से मृत्यु तक जो जो किया था सब रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो वहां पर फिर पेन ड्राइव के द्वारा वहां सेटअप पे लगाया जाता है और फिर तुम्हारे जन्म से मृत्यु तक जो जो तुमने किया है, पुण्य पाप, सब वहां चलता है। यमराज जी कहते हैं देखो तुमने क्या किया, देखो कितनों का तुम गला दबा रहे हो, लूट रहे हो, देखो तुमने झूठ बोला, देखो तुमने कपट किया, देखो तुमने छल किया, तुम्हें इसलिए हमने संसार में भेजा था। आप बार बार लज्जित होते हैं अपने किए कर्म पर। अरे राम राम राम, मैंने क्या किया। आप जब बार बार झूठ बोलते हैं, यहां तो बड़ा मजा आ रहा है, झूठ बोलो, खूब पैसा कमाओ, कैसे भी कमाओ, गला दबा दो, मार डालो, कुछ भी करके लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, पर समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, बचेगा कोई नहीं। तुमने अंधेरे में भी जो पाप किया होगा ना, वहां सब रिकॉर्ड है, पूरी रिकॉर्डिंग है वहां। इसलिए बच के रहना रे बाबा, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। हिसाब जब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। कर लो तुम खूब अत्याचार, ध्यान रखना, भोगना तुम्हें ही है। चलो, यमराज जी ने वहां हिसाब किताब कराया। अच्छा, देखो तुम गलत कर रहे हो, देखो तुमने झूठ बोला, देखो तुम अपने माँ को डांट रहे हो, देखो तुम अपनी माँ को गाली दे रहे हो, देखो तुमने अपनी माँ को 2 रोटी तक नहीं दी,
देखो तुमने अपनी मां के साथ कितना अत्याचार किया, देखो तुमने अपनी पत्नी पर कितना अत्याचार किया। और ये बहुओं की फाइल जब खुलती है, देखो तुमने अपनी सास को कितना तंग किया है, कितना सताया है, तुमने ये अत्याचार किया। सारा हिसाब किताब यमराज जी वहां रखते हैं। और फिर सब आदमी लोग, हम लोग सब थर 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 कांपते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा वो भी बताता हूं। तो अब यमराज जी अपने दूतों को आदेश देते हैं, चलो भाई इनका हिसाब किताब करो कितना हुआ। वहां बिल्कुल अपडेट सॉफ्टवेयर है, तुरंत डाला, हिसाब किताब आ गया। इनके 5 किलो पाप हो रहे हैं और 100 ग्राम पुण्य है। पाप कितने निकले मैया, बोल दो मेरी मां। 5 किलो पाप और 100 ग्राम पुण्य। पुण्य 100 ग्राम, पूरी जिंदगी में 100 ग्राम पुण्य किया, और पाप 5 किलो। कई लोग तो 10-10 किलो करते हैं, पर हम तो यहां 5 किलो के हिसाब लेके चले। देखो हम तो समझाने के लिए लेके चल रहे हैं 100 ग्राम और 5 किलो। किसी के 20 किलो भी पाप होते हैं और किसी के केवल 2 ग्राम पुण्य होते हैं, और किसी के पुण्य ज्यादा है। पर सबका अपना अपना हिसाब किताब है। भगवान जाने आप लोगों का कितना निकलेगा। तो वहां पर फिर यमराज जी, अब कितना निकला, 5 किलो पाप। माना कि 5 किलो पाप निकला, तो फिर यमराज जी बोलेंगे आपके पाप ज्यादा हैं, इसलिए अब आपको 84 लाख योनियों में हम भेज रहे हैं। तो तुम्हारे किए हुए पापों का दंड भोगने के लिए कुछ दिन वहां नरक में रखा जाता है, और नरक की यातनाएं दी जाती हैं, और फिर नरक से रिफर कर दिया जाता है। जैसे छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल मरीज को भेजा जाता है। अब ये हमारे बस का नहीं है, यहां जितना होना था हो गया, अब वहां ले जाओ, आगे का ट्रीटमेंट वहां होगा। उसी प्रकार से आप लोगों को पहले वहां नरक में रखा जाता, कुछ दिन वहां धुलाई उलाई होती है आप लोगों की। अब बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं वहां पर, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अंध्रतामिश्र, कालसूत्र, असीपत्रवन, सुकरमुख, ऐसे 28 नरक हैं। जो महिला दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है उसे सुकर मुख नरक में डाला जाता है। वहां एक लोहे का पुरुष होता है गरम, और जो पुरुष दूसरी महिला से और जो महिला दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है, तो वहां पर स्त्री महिला दोनों नरक में उपलब्ध हैं, लोहे के बिल्कुल गरम। तो महिलाओं को, जो महिला किसी पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, उसे वहां लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है, और जो पुरुष किसी महिला के साथ व्यभिचार करता है, गलत हरकत करता है, उसे उस महिला के संग चिपकाया जाता, जो लोहे की बिल्कुल गरम, उससे चिपकाया जाता है। आदमी तड़पता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। फिर वहां पर कोड़ों से मार लगाई जाती है। वहां पर, वहां की जमीन तांबे की होती है, तांबा, नीचे से आग जल रही है, ऊपर सूर्य का प्रकाश है, और उस तांबे में सूर्य का प्रकाश, नीचे से आग, वहां दौड़ाया जाता है। यमदूत वहां कोड़े पे कोड़े, कोड़े पे कोड़े बरसाते हैं, और आप तो बार बार मूर्छित होते हैं, पर बार बार होश में लाके दिया मुंह में, दिया मुंह में, खूब मार मार के दौड़ाते हैं। और करेगा पाप। जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़ों की धुलाई कैसे करता है, दे उठा उठा के, हे ले, और पाप कर ले। मजा आ रहा था पाप करने में। पिट, यमराज कोड़े से जब यमदूत मारते हैं ना, नानी याद आ जाती है। अभी कर लो खूब पाप तुम। ये बहुएं सासों को खूब रुलाती है ना, तुम्हारा एक एक आंसू का हिसाब होगा वहां पर। कर लो तुम अत्याचार, बचेगा कोई नहीं। परमात्मा सब देख रहे हैं, अंधे थोड़ी हैं वो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इस प्रकार वहां नरक की यातनाएं देकर फिर 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। 84 लाख योनियां कौन? नाली का कीड़ा। यहां आओ, नाली का पानी पियो, नाली में रहो, आनंद लो वहां। फिर उसके बाद तुम्हें गधा बनाया जाएगा, ढोते रहो बोझा। फिर उसके बाद तुम्हें सुअर बनाया जाएगा। जो शराब वराब ज्यादा पीने के शौकीन है ना, इनको सुअर बना दिया जाता है। जाओ गंदी नाली में तुम, क्योंकि शराबी अक्सर ना गंदी नाली में जाके गिरता है,
तो भगवान बोले चलो तेरा वहीं ज्यादा मन था तो तू वहीं जा। तो फिर उसको शुअर बना के गंदी नालियों में अपना, आप लोग भी यदि शराब आप पीते हैं तो अपने लिए देख लेना कि भाई हम यहां पे आएंगे। शराब पीना महापाप है। मैंने पहले कथा में बताया है आपको 5 प्रकार के महापाप होते हैं। उन महापापों में पहला महापाप शराब है, दूसरा स्वर्ण की चोरी है, तीसरा ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या और गौ हत्या है, और चौथा गुरु पत्नी पर कुदृष्टि, जो अपने गुरु जी की पत्नी पर कुदृष्टि रखता है। ये 4 महापापी हैं। और 5वां महापापी वो जो इन चारों के संग उठता और बैठता हो और संबंध रखा हो, वो भी 5वां महापापी है। शराबियों से रिश्ता रखने वाला भी महापापी कहलाता है। इसलिए ये 5 प्रकार के महापापी को घोर नरक जाना पड़ता है, बड़ी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। और इसके बाद फिर आप लोगों को फिर वहां से निकालकर नाली का कीड़ा सुअर उअर फिर बनाया जाएगा। फिर सुअर बनाने के बाद आप लोगों को चमगादड़ बनाया जाएगा, उल्टा लटकी रहो, कोरोना फैलाती रहो। तो चमगादड़, फिर इसके बाद आप लोगों को चींटी बनना पड़ेगा, फिर मछली बनना पड़ेगा, फिर पेड़ बनना पड़ेगा। पेड़ बन के खड़े हैं। अभिमान, अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोगों को अभिमान है? यहां आप नहीं बताएंगे पर लोगों को रहता। जरा सी गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, 2 पैसे कमाने लग जाए तो आदमी ऐसे ऐसे नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता है। 2 पैसा भगवान किसी को दे दें तो वो ऐसे चलता है। अकड़ किस बात की है भैया? याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ। सिकंदर बांध कर ना ले गया, तुम कितना बांध कर ले जाओगे? तुम्हारे बाप दादे कितना ले गए कि तुम ले जाओगे? इसलिए छाती अकड़ के ना रखो। भगवान ने जितना दिया है, आम का पेड़ जब फलों से भरता है ना तो वो झुकता चला जाता है, तो उसकी डालियां फलों से झुक जाती हैं। जिसके अंदर सज्जनता है, गहराई है संस्कारों की, वह धन पाकर और झुक जाता है, नम्र हो जाता है, सहज और सरल हो जाता। अकड़ नहीं, अकड़ झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ना नहीं है जीवन में। धन आ जाए तो धर्म करो, अकड़ नहीं कि गाड़ी आ गई, बंगला आ गई, आ गया, लो भैया। ये समाज में देखने को मिलता है कि यदि आपने बड़ी गाड़ी खरीद ली है ना तो पूरे गांव में हॉर्न बजा के शोर मचाते हैं कि लोग देखें कि देखो जी गाड़ी आ गई। बिना हॉर्न बजाए निकलता, भले कुत्ता ना हो सामने, हॉर्न बराबर बजाएगा, क्योंकि वो दिखाना चाहता दुनिया को, देख लो हमने गाड़ी खरीद ली है, घर बन गया है, सबको बुलाता है। जब नया घर होता है, नया घर लोग ओपनिंग करते हैं तो लोगों को बुलाते हैं। इसलिए नहीं बुलाते कि तुम आओगे तो ये होगा ना, इसलिए बुलाते हैं देख लो हमने भी बनवा लिया, हम भी कम है क्या तुमसे? और आदमी आजकल जब नया घर बनवाता है तो उसमें टॉयलेट पहले दिखाता है, ये देखो हमने ब्रांडेड सीट लगाई है, लाइट भी जल रही है इसके अंदर, हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सब मशीनों से सब हो रहा है आजकल, सारा सिस्टम दिखाता, एडवांस टेक्नोलॉजी का दर्शन होता। नया घर बनाया, वो पूजा रूम बाद में दिखाएगा, टॉयलेट पहले दिखाएगा। जैसे वो वहीं बैठे, वहीं बैठ के वहीं सोएगा वो। तो आदमी घर इसलिए बना, बड़ी महंगी महंगी टाइल, बड़े महंगे महंगे ये वो इसलिए कराता है दुनिया आपको दिखाने के लिए। गुजारा तो झोपड़ी में भी हो रहा है साहब, गुजारा तो झोपड़ी में हो रहा है। आलीशान बंगले लोग इसलिए नहीं बनाते कि उसमें रहना है, रहने के लिए नहीं, दिखाने के लिए बनवाते हैं। देखे दुनिया कि हम कम नहीं हैं, हम भी मालिक हैं, सेठ हैं, हमारी भी हैसियत जानते हो क्या? इसलिए आलीशान बंगले बनाए जाते हैं साहब, तुम्हें दिखाने के लिए, वरना गुजारा तो एक कमरे में भी हो जाता। सही है, हाँ या ना? ये दुनिया दिखावे की है और लोग समझ नहीं रहे हैं कि जितना दिखाओगे उतना दुखी होते चले जाओगे। समझदारी ये नहीं है कि तुम दिखाओ, जितना धन दे ईश्वर उतने सहज सरल होते चलो, जितना धन आए उतने सादे कपड़े पहनते चलो, क्योंकि ये दुनिया को पता लग जाए कि तुम ज्यादा धनी हो गए हो
तो तुम्हारे खिलाफ ना जाने क्या क्या षड्यंत्र रचने लग जाएगी ये दुनिया। लोगों को पछता छोड़ी है। इसलिए सादा, इसलिए जो बनिए होते हैं ना, उनके पास बहुत पैसा होता है, पर वो फटा पजामा पहनते हैं। फटा पजामा पहन के चलेंगे, फटी शर्ट पहन के, क्योंकि अपने पास तो भगवान ने दिया, मेहनत चोरी करके तो लाए नहीं है भैया, लेकिन दूसरों को पछता नहीं, इसलिए कुछ चीजें छिपाने की होती हैं। क्या क्या छिपाना चाहिए? भोजन, भजन, धन और स्त्री। कितना भजन करते, इसलिए माला को गौमुखी के अंदर डाल के जपा जाता है। इसलिए माला को, मैया को जगा दो मेरी मां। सो रही हूं मैं। तो माला किसके अंदर जपा जाता है? गौमुखी के अंदर डाल के ना, क्योंकि माला भजन भगवान का चिंतन छिपा के करना चाहिए, एकांत में बैठ के करना चाहिए, कोई देखे ना। भजन छिपाना, भोजन भी एकांत में किया जाता है, घर में पर्दे लगा के, दरवाजा बंद करके, सड़क में खड़े होके खाना, ये तो आज की परंपरा हो गई। खड़े होके खाना, जूता पहन के खाना, ये थर्ड क्वालिटी का खाना है, उत्तम कोटि का। तो हाथ पांव धुल के बैठ के, भोग लगा के भगवान जी को आसन पर बैठ के खाना चाहिए। जूते चप्पल पहन के खाना, ये तो सब राक्षसी खाना। ये कोई शादी पहले ऐसे नहीं होता था। पहले पंगत लगती थी, लोग बैठते थे, पत्तल आती थी, हाथ पांव धुल के, मेहमान है तो पांव धुल के बिठाया जाता था। हाथ पांव धुल के बैठो, भोजन करो, है न, परोसने वाला आएगा, व्यवस्थित परोसेगा, मर्यादा में थी। आजकल तो खड़े खड़े खा रहे हैं, खड़े खड़े लाइन में ऐसे लगे हैं रोटी के लिए। अरे तंदूरी देना, ऐसे मरते तंदूरी के लिए जैसे कभी बाप की राज में खाए नहीं है। तंदूरी दे दे, हमें तंदूरी दे दे। शादी में ऐसे जाते हैं जैसे कभी, जैसे 10 दिन के भूखे हो तो वहीं खाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभिमान कभी ना हो किसी चीज का। आदमी आजकल के जमाने में एक बाप अपनी बेटी का विवाह करता है, करोड़ों खर्च करता है। क्यों? इसलिए नहीं कि उसे शांति मिलेगी करोड़ों खर्च करना, इसलिए कि दुनिया देखे कि जी हम भले फटा पजामा पहनते थे, पर हमारी औकात ये है। देखो जरा, शादी विवाह धूमधाम से हुई है, लड़की को ये दिया वो दिया। इसलिए आज दुनिया दिखावे में जी रही है। रियलिटी कुछ और है, दिखावा कुछ और। इसलिए मैं कहता हूं बेटियों का विवाह किया करो, उल जलूल खर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? आजकल के जमाने में शादी का कार्ड बनाते हैं लोग। मैंने सुना है 1-1 हजार रुपए का कार्ड बनाते हैं, 2-2 हजार रुपए का एक कार्ड बनाते हैं, 5-5 हजार रुपए के भी कार्ड मिलते हैं, 10-10 हजार रुपए का भी। बड़ा बाप है तो 10 हजार। मुझे एक बात बताओ, आपने 10 हजार रुपए का कार्ड छपवाया बेटी के विवाह में, लेकिन ये बताओ ये 10 हजार का कार्ड लोग पढ़ते कितनी देर है? आपके घर शादी का कार्ड आता है किसी का, आप पढ़ते हैं? समय है आपको पढ़ने का? टांग देते हैं। व्यर्थ का पैसा गया कि नहीं? अरे सामान्य जो ठीक ठाक हो वो ले लो, बाकी जो पैसा है वो अपनी बेटी के विवाह में आप खर्च कर रहे हैं, अच्छा है। फिर भी जो पैसा बचे, आपने एक बेटी का विवाह किया ना अपनी, और इतना सारा दहेज दिया, अच्छा है दीजिए, पर 2-5 गरीब बेटियों का विवाह करा देंगे ना अपनी बेटी के नाम से, तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी सदा सुहागन रहेगी। दुआएं चाहिए। पैसा है तो 10 हजार का, 5 हजार का, 200 का लिफाफा, 1000 का लिफाफा, क्यों? पैसे बचा के कोई गरीब परिवार की बेटी का विवाह करा दो। तुम्हारे, आप आश्चर्य मानेंगे, गरीब आदमी की बेटी का विवाह 20 हजार के खर्चे में निपट जाता है। जो गांव का मजदूर है सामान्य वर्ग का, वह 20 हजार 15 हजार के 15 हजार रुपए में उसकी पूरी बेटी का विवाह, मंडप, मायना, हल्दी, बारात सब कुछ हो जाता। 20 हजार रुपए गरीब आदमी के लिए 20 हजार बहुत होता है, पर अमीर आदमी 20-20 हजार का कार्ड छपवाता है। हम भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो, लेकिन उसका दुरुपयोग ना कीजिए। ये दुरुपयोग है। जो जरूरत है वो उचित, अनुचित। उस भगवान ने आपको धन दिया है तो आप धन के बाप मालिक ना बन जाओ कि मैं धन का ना जी। धन आपको ईश्वर ने इसलिए दिया है कि आप उस धन से धर्म करें, परोपकार करें। यदि नहीं करेंगे तो चोरी होगी, फिर अगले जन्म में भगवान कंगाल बना के भेजेंगे। दिया तो था, खाया उड़ाया, क्या किया तूने? खाया उड़ाया इसलिए नहीं, सामर्थ्य बनाया है, जो ताकत दी है। ये दास सेवा करता है वृद्ध माओ की, जितनी बनती है, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, जो खाता हूं अपनी मां को खवाता हूं। 2 पैसे दिए भगवान ने, मैं सेवा से जोड़ रहा हूं। मैं भी चाहूं तो आप लोगों की तरह गाड़ी बंगला बना के उछल कूद करने लग जाऊं,
परंतु ईश्वर ने धन दिया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका सदुपयोग करूं, वरना मुझे भी मर के 1-1 रुपए का हिसाब चुकाना पड़ेगा। मैं भी नरक नहीं जाना चाहता, मैं भी ऐसे कर्म नहीं करना चाहता कि मेरा पतन हो जाए। ये मानव कतन एक बार मिला है। ये अनिरुद्धाचार्य ये मानता है कि ये मेरा लास्ट जन्म है। अब मैं ऐसा काम करके जाऊं कि जन्म मृत्यु से बचकर सदा भगवान की शरण में चला जाऊं। अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना। यही मानव तन की सार्थकता है। इस जन्म में तो चलो वृंदावन में ठाकुर जी ने बिठाया, अगले जन्म में पता नहीं ये बुद्धि रहती है कि नहीं, ये अक्ल रहती है कि नहीं, कहां जाते हैं, क्या गुनाह करते हैं, भगवान जाने क्या करेंगे। इस जन्म में मिला है अवसर तो सुधार लेते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, हाँ ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। सवार लो, ये मानव कतन फिर ना मिलेगा। यहाँ तुम बेईमानी करने नहीं आए, गाड़ी बंगला लेने नहीं आए। कर लो, गाड़ी बंगला बना भी लोगे तो उसमें तुम रहोगे कितने दिन? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाहर कर दिया जाएगा। चलो खाली करो घर, कमरे में पड़े रहते रहो, उठाओ 4 लोग उठा के फूक के आ जाएंगे। तुम्हारा घर मेरा घर, मेरा घर मेरा घर, घर जस का तस है, लेकिन घर में रहने वाले तुम बदल गए। हाँ, चले गए। इसलिए अपनी हैसियत याद रखो। हम सबको जाना है, यहां हम परमानेंट नहीं है। आप लोग परमानेंट हैं? आपके दादा परदादा परमानेंट रहे क्या? फिर अपनी भी तैयारी में लगो। परोपकार संग जाएगा धनानि भूमौ उपस्वश्च गोष्ठे नारी ग्रह द्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे। कहा जो धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, वो संग जाएगा। मरेगा पुण्यात्मा भी, मरेगा पापी भी, पर पापी मर करके जन्म मृत्यु में उलझा रह जाएगा और पुण्यात्मा समझदार है जो एक बार बना मनुष्य अब दोबारा 84 के चक्कर में ना फंसे, सदा के लिए भगवान की बन जाओ। अभिमान हम किसका करें? बताइए, आपके पास क्या है अभिमान करने जैसा? किस बात का? किस बात का अभिमान? आप बताइए, आप लोगों में से कितनों के पास खुद का घर है? हाथ उठा के बताओ जिसका खुद का